सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज मुझे सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई नॉर्मल सा 10 रुपये का कॉइन लग रहा होगा आपको, आप मेरे हाथ में, कि कोई नॉर्मल सा 10 रुपये का कॉइन है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो कॉइन मेरे पास है, इसको हम लोग जानते हैं B.R. अम्बेडकर के 10 रुपये के कॉइन के नाम से। B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के 10 रुपये के कॉइन यानी कि सिक्के के नाम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर, उसके बाद बात करेंगे सिक्के के बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बढ़ेंगे सिक्के के फीचर्स की तरफ, और फीचर्स के बाद बात करने के बाद हम चलेंगे सिक्के किस किस प्रकार के मिंट्स की तरफ, कि कौन कौन से मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या कीमतें हैं इस सिक्के की उन्होंने मिंट्स में। सबसे पहले सिक्के के फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रंट पे आप देख ही सकते हैं भारत, और भारत लेफ्ट साइड में भारत और राइट साइड में इंडिया लिखा गया है। बिल्कुल सेंटर में जो रिंग अलग से बना हुआ है उसमें अशोका लॉयन है, जिसमें 3 लॉयन होता है, जिसमें कि 2 लॉयन जो होते हैं वो टूथलेस होते हैं, जिनके दांत नहीं होते, और 1 लॉयन, ये सेंटर वाला जो लॉयन होता है ये टूथेड होता है। तो उसके बिल्कुल नीचे अगर देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखेगा। हम आपको, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा दूं, यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखेगा। और उससे नीचे बात करें तो ₹10 यानी कि इस सिक्के की कीमत 10 रुपये लिखी गई है। और बड़े अगर बैक स्ट्रक्चर की तरफ, तो इसमें ये बस साफ तरह से जो इस सिक्के का कॉमेमोरेटिव इशू है, मैं आपको पूरा आप बता रहा हूँ। इस सिक्के का जो कॉमेमोरेटिव इशू है वो है भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर, उनकी 125वीं जन्म तिथि को दर्शाने के लिए सिक्का बनाया गया था। और 2015 का ये सिक्का है। ये देख सकते हैं आप, 125वीं जन्म तिथि, 125th बर्थ एनिवर्सरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तो थी इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी। बढ़ते हैं किस किस प्रकार की मिंट से पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करें अगर इस सिक्के के फीचर्स की, तो फीचर मैं आपको बता दूं कि इस सिक्के का इश्यूअर है इंडिया। जैसे कि जानते हैं यहाँ पे इंडियन करेंसी है, तो भारतीय करेंसी इंडिया है इसका इशूअर। पीरियड के बारे में बात करें तो पीरियड जो इन सिक्कों के मिंट होने का है वो है 1950, रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट, जो भी डेट चल रही होगी। और अगर बढ़े हम टाइप की तरफ, किस टाइप का सिक्का है, तो ये सिक्का जो है ये है सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। ये कोई स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन नहीं है, ये सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है। और साल के बारे में अगर बात करें कि किस साल का ये सिक्का है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, साल 2015 का ये सिक्का है। आप देख ही सकते हैं B.R. अम्बेडकर के नीचे 2015 साल लिखा गया है, और उसके बिल्कुल नीचे 125th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। और वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें सिक्के की, तो वैल्यू है सिक्के की 10 रुपये, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वैल्यू 10 रुपये सिक्के की। और अच्छे से देखिए तो 10 रुपये INR, इंडियन नेशनल रुपीज़, INR हमारी भारतीय करेंसी। और करेंसी बता ही चुका हूँ मैं आपको, रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर वो भी करंट डेट तक होती है। बढ़े अगर कॉम्पोजिशन की तरफ, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कॉम्पोजिशन का मतलब नहीं पता, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीज़ें का यूज़ किया गया है सिक्के को बनाने में, मिंट करने में। तो इस सिक्के को बनाने में यूज़ में काम में लिया गया है कॉपर निकल, जिसमें कि जो सेंटर है इस सिक्के का, सेंटर में जो रिंग है वो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है। तो कॉपर निकल और सेंटर में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है इस सिक्के की। बात करें अगर इस सिक्के के वजन यानी कि भार के बारे में, कि कितना भारी है सिक्का, कितना वजन है इस सिक्के का, तो वह है 7.71 ग्राम, 7.71 ग्राम इस सिक्के का वजन है, वेट है इस सिक्के का। बड़े अगर डायमीटर की तरफ की, सिक्के का जो साइज, साइज को ही डायमीटर कहते हैं, सिक्के का जो साइज है, डायमीटर है, उसे 27 mm है इस सिक्के का डायमीटर, 27 मिलीमीटर। और थिकनेस के बारे में बात करें तो ये थिकनेस होती है सिक्के की, तो थिकनेस जो है सिक्के की वो है 1.8 मिलीमीटर, 1.8 mm इस सिक्के की मोटाई है। शेप के बारे में बात करें तो शेप आप देख ही सकते हैं, मेरे हाथ में सिक्का है, गोल सिक्का है, सर्कुलर सिक्का है, या फिर राउंड सिक्का है, इसे कह सकते हो आप। तो शेप के बाद बात करने के बाद टेक्निक के बारे में बात करते हैं, किस टेक्निक को यूज करके सिक्के को बनाया गया है और मिंट करा गया है। तो इस सिक्के को बनाने में मिल्ड टेक्निक यूज करी गई है, अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज होती है सिक्कों को बनाने में। और अगर ओरिएंटेशन की तरफ चलें तो ओरिएंटेशन भी इस सिक्के की भी कई अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है इस सिक्के की ओरिएंटेशन भी। तो प्यारे व्यूअर्स, यही थी इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, और इस सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 10 रुपये का जो है 125th 125वीं सालगिरह भीमराव अंबेडकर की
ये सिक्का जो दर्शाता है ये 4 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है। बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। बहुत ही प्रसिद्ध ये मिंट्स है हमारे भारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, उसके बाद बात करेंगे यूएनसी में, फिर बात करेंगे रेयरिटी में, हर मिंट के लिए। बड़े सबसे पहले बॉम्बे मिंट की तरफ। बॉम्बे मिंट में अगर एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की बात करें तो सिक्के की कीमत निकल कर आती है 15 रुपये, 15 रुपीज। यूएनसी में अगर इस सिक्के की बात करें हम बॉम्बे मिंट के लिए तो इस सिक्के की कीमत है 25 रुपीज। और रेयरिटी के बारे में बात करें तो रेयरिटी है सिक्के की कॉमन कैटेगरी। और बढ़े अगर कोलकाता मिंट की तरफ तो कोलकाता मिंट में एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 25 रुपये, 25 रुपीज। और वहीं यूएनसी में इस सिक्के की जो कीमत है वो बढ़कर 4 गुना हो जाती है, यानी कि 100 रुपये अभी इस सिक्के की कीमत है यूएनसी में। ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ऊपर नीचे वैल्यूज होती रहती हैं। रियलिटी के बारे में अगर बात करें तो स्केयर कैटेगरी का ये सिक्का है कोलकाता मिंट के लिए। बढ़े अगर अगली मिंट यानी कि हैदराबाद मिंट की तरफ तो हैदराबाद मिंट में एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 25 रुपये, 25 रुपीज इस सिक्के की कीमत है। और आगे बढ़े यूएनसी की तरफ। अगर यूएनसी में हम बात करें इस सिक्के की हैदराबाद मिंट के लिए तो इस सिक्के की कीमत है 70 रुपये, 70 रुपीज। और रेयरिटी के अगर बारे में बात करें तो रेयरिटी भी कोलकाता मिंट की तरह ही स्केयर कैटेगरी हैदराबाद मिंट में भी, और बॉम्बे में है कॉमन कैटेगरी। बड़े अगर आखिरी मिंट यानी कि नोएडा मिंट की तरफ तो नोएडा मिंट में जो इस सिक्के की कीमत एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में है वो है 15 रुपये, 15 रुपीज। और लास्ट में अगर यूएनसी की बात करें नोएडा मिंट से मिंट हुए इस सिक्के की कीमत जो है वो है 25 रुपीज, 25 रुपये इस सिक्के की कीमत है नोएडा मिंट के यूएनसी में। और वहां पर रेयरिटी है कॉमन कैटेगरी, नोएडा मिंट के लिए कॉमन कैटेगरी। तो यही थी सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी, और सिक्के किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स, और रेयरिटी क्या क्या है उस सिक्के की। तो यही था इस सिक्के के बारे में जानकारी। तो एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं, सभी दर्शकों को, कि अगर आपको अपने सिक्के कहीं बेचने या खरीदने हैं तो आप अपने शहर की जो भी होने वाली कोई ऑक्शन है या फिर कोई एग्जीबिशन है, ट्रस्टेड एग्जीबिशन या ट्रस्टेड ऑक्शन, जो कि जानकार हो कि हाँ कोई फ्रॉड ना हो, आप किसी फ्रॉड के पास ना चले जाएं अपने सिक्के बेचने या खरीदने। देखिए मैं आपको बता दूं कई प्रकार के लोग आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करेंगे अगर आप सिक्कों वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं। आप सभी जानते हैं मशीन लर्निंग और एआई का ज़माना है, जो भी चीज़ आप सर्च वगैरह करते हैं वही आपके फीड में बार बार आने लग जाती है, सब मशीन लर्निंग के जरिए होता है। तो वहाँ पर कई फ्रॉड्स भी होते हैं कि कोई फ्रॉड लिंक अगर आपके पास पहुँच गया कि हम सिक्के बेचते खरीदते हैं, तो आपको उन चीज़ों से बच के रहना है, सावधान रहना है आपको उन चीज़ों से। किसी भी प्रकार के लिंक जो भी कोई आपको शेयर कर रहा है कि सिक्के खरीदने बेचने के लिए, उस पर क्लिक ना करें। कोई भी अगर आपको कॉल कर रहा है कि आपको सिक्के बेचने हैं तो हम खरीद लेंगे, आपको ये कीमत देंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे आपसे, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या कोई भी अपनी निजी जानकारी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि आजकल आधार कार्ड जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक से लिंक्ड होती हैं, और अगर आपने कुछ भी डिटेल अगर किसी को दे दी तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो आपको किसी भी अनट्रस्टेड व्यक्ति के पास नहीं जाना है अपने सिक्के बेचने या खरीदने के लिए। ट्रस्टेड ऑक्शन जो आपकी सिटी में लग रही है या फिर एग्जीबिशन जो आपकी सिटी में लग रही है, आपको वहीं जाना है अपने रेयर सिक्के खरीदने या बेचने। और अभी सबसे बड़ी कॉइन एग्जीबिशन मैं आपको बता दूं लगने वाली है दिल्ली में दिसंबर के स्टार्टिंग डेज में। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।